हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज का जो सेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए रहने वाला है क्योंकि आपका जो है वो आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो है वो उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो जितने भी हमारे बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है वो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय उद्यान। यानी जो बेटा हमारे जो नेशनल पार्क्स होते हैं वहाँ से एक नए क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो से आपको जो है वो एक नंबर जो है वो आपका पक्का हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं उत्तराखंड, उत्तराखंड एक राज्य है बेटा, उसमें कौन कौन से जो है वो नेशनल पार्क्स हमें देखने को मिलते हैं उनकी मैं चर्चा करूं तो आपने एक बात ध्यान रखनी है कि जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है या राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ देखने को मिलता है हमें, वो देखने को मिलता है हमें उत्तराखंड में। इसी के साथ नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान हमें कहाँ देखने को मिलता है, उत्तराखंड में। अगर मैं बात करूँ राजा जी नेशनल पार्क, वो भी हमें देखने को मिलता है उत्तराखंड में। गोविंद पासु बिहार नेशनल उद्यान कहाँ देखने को मिलता है, उत्तराखंड जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है उत्तराखंड में वो है हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। अगर मैं बात करूं गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, वो भी देखने को मिलता है हमें उत्तराखंड में। तो ये थे हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड जितने भी हमारे नेशनल पार्क हैं, और ये ऐसे नेशनल पार्क हैं वो सभी आज तक किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ राजस्थान, नेक्स्ट जो राज्य आता है हमारे पास वो आता है राजस्थान। तो अब देखते हैं राजस्थान में जो है वो कौन कौन से नेशनल पार्क जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है वो है बच्चे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगर मैं बात करूं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये हमें देखने को मिलता है राजस्थान में। देखो एसएससी 2019 में, सीएचएसएल 2017 और भी बहुत सारे एग्जाम में जो है वो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, रणथंबोर भी हमें देखने को मिलता है राजस्थान पे। इसी के साथ जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है बेटा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भी हमें देखने को मिलता है राजस्थान में। इसी के साथ मैं बात करूं डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, तो डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान भी देखने को मिलता है राजस्थान में। इसी के साथ मैं बात करूं दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, तो दर्रा राष्ट्रीय उद्यान भी देखने को मिलता है राजस्थान में। घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में देखने को मिलता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है थाल छापरा अभयारण्य, तो थाल छापरा अभयारण्य भी राजस्थान में जो है वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है और लास्ट है माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हमें देखने को मिल जाती है राजस्थान में। तो इसी के साथ बच्चे पहले हमने देखे उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट, अब देखिए राजस्थान में। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क जो है वो हमें देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश में ही। तो मध्य प्रदेश जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो सबसे पहले जो मैं बात करूँ वो है हमारे पास कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। इसी के साथ मैं बात करूँ पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी हमें देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करूँ बेटा, ये भी हमें देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में। इसी के साथ वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। रुद्र सागर झील राष्ट्रीय उद्यान हमें कहाँ देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलता है। इसी के साथ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है मध्य प्रदेश में वो है बांधवगढ़ नेशनल उद्यान, तो ये भी हमें देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में, और काफ़ी बार ये पेपर में पूछा भी गया है। संजय नेशनल पार्क हमें कहाँ देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में। ये सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क बच्चे कहाँ से रिलेटेड थे, ये थे हमारे मध्य प्रदेश से। इसके साथ अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश में और कौन कौन से हैं, तो वो हो जाता है हमारे पास माधव राष्ट्रीय उद्यान। क्या याद रखोगे आप लोग, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में। कूनो नेशनल पार्क देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में। मांडला प्लांट फॉसिल जो है वो देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में। अब यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है बच्चे मध्य प्रदेश। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आता है वो आता है हमारे पास ओडिशा। तो ओडिशा की अगर मैं बात करूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। अगर कभी आपसे पूछे भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आप लोग बोलोगे सर ये ओडिशा में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछे तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ओडिशा। इसी के साथ मैं नेक्स्ट बात करूं
नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर वो कहाँ देखने को मिलता है हमें, वो देखने को मिलता है ओडिशा में। चिल्का झील बच्चे कहाँ पे है, भारत की सबसे खारे पानी की झील भी कहाँ है, ओडिशा में ही है। और चिल्का झील अभयारण्य भी कहाँ पे देखने को मिलता है हमें, ओडिशा में। इसी के साथ गहीर माथा जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, ओडिशा में ही देखने को मिलता है। ओडिशा के बाद जो इम्पोर्टेंट आता है हमारे लिए वो आता है बच्चे मिज़ोरम। अगर मैं बात करूँ मिज़ोरम की, तो माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान हमें कहाँ देखने को मिलता है, मिजोरम में देखने को मिलता है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान हमें कहाँ देखने को मिलता है, मिजोरम में देखने को मिलता है। फांगपुई नेशनल उद्यान कहाँ देखने को मिलता है, मिजोरम में देखने को मिलता है। इसी के साथ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डाम्फा अभयारण्य, तो डाम्फा अभयारण्य भी हमें देखने को मिलता है मिजोरम में। मिजोरम के बाद जो इम्पोर्टेंट आता है हमारे लिए वो हो जाता है बच्चे जम्मू कश्मीर। अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो है दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ हो जाता है, जम्मू कश्मीर में हो जाता है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में हो जाता है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में हो जाता है। जैव मंडल रिजर्व श्रीनगर वो भी हमें देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर में। इसी के साथ मैं बात करूं बच्चे, नेक्स्ट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो हो जाता है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में कौन कौन से नेशनल पार्क है, आइए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। पलानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तमिलनाडु में हो जाता है। मुकुर्थी नेशनल पार्क कहाँ पे हो जाता है, तमिलनाडु में हो जाता है। गुनीडे नेशनल उद्यान कहाँ हो जाता है, तमिलनाडु में हो जाता है। बताओ क्लियर हुई चीज़ें। नेक्स्ट जो हमारे लिए आता है बच्चे वो आता है पश्चिमी बंगाल में। पश्चिमी बंगाल की अगर मैं बात करूं, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमें देखने को मिलता है बच्चे पश्चिमी बंगाल में। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। तो एक बार फिर से मैं जल्दी जल्दी आपको जो है वो रिवीजन करवा देता हूँ बच्चे। उत्तराखंड में कौन कौन से हैं, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, राजा जी, गोविंद पासु और गंगोत्री, ये उत्तराखंड में है। राजस्थान में क्या हो जाता है, केवला देव, रणथंभौर, सिरिस्का, ये सारे राजस्थान में हो जाते हैं। डेजर्ट हो गया, दर्रा हो गया, घना हो गया, ताल हो गया, छापरा, माउंट आबू, सारे कहाँ पे हो जाते हैं, ये राजस्थान में हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में क्या हो जाता है, याद रखेंगे, कान्हा, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, वन विहार, रुद्रसागर, बांधवगढ़, संजय नेशनल पार्क, और ये सारे कहाँ पे हो जाते हैं बच्चे, हमारे मध्य प्रदेश में, माधव, कुनो, मंडला। अब मैं बात करूं ओडिशा में कौन कौन सा है, भीतरकनिका, शिमलीपाल, नंदकानन, चिल्का, गहीर माथा, ये सारे ओडिशा में है। मिजोरम में क्या हो जाता है, माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान, डाम्फा अभयारण्य। जम्मू कश्मीर में दाचिंगम, सलीम अली, किश्तवाड़ा, जैव मंडल, ये सारे जो है वो जम्मू कश्मीर में हो जाते हैं। तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार, इंदिरा गांधी, पिलानी हिल्स, मुकुर्थी नेशनल पार्क और गुनेडी नेशनल उद्यान, सारे जो है वो तमिलनाडु में। लास्ट था हमारा पश्चिम बंगाल, यहाँ पे हो जाता है सुंदरबन जो है वो हो जाता है पश्चिम बंगाल में। तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।